खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तोहफा दिया है मजदूरों को। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिव गोपाल मिश्रा, महामंत्री AIRF यानी कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के, और दूसरे गेस्ट हैं हमारे चंद्र प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष INTUC के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले तो शिव गोपाल मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार लॉकडाउन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी मजदूरों को झेलनी पड़ी है, और ये हमने भी देखा है। सिर्फ मजदूर ही नहीं, किसान भी बहुत ज्यादा परेशान इसमें नजर आए, और हर तबके के लोग इसमें परेशान थे। लेकिन जिस तरीके से अभी लॉकडाउन खत्म होने में महज 2 दिन है, उससे पहले PM मोदी की तरफ से ये जो तोहफा दिया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम जनतंत्र टीवी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने भी बहुत सपोर्ट किया प्रवासी मजदूरों को वापस आने के लिए। पिछली बार भी जब आपसे बातचीत हुई थी, हमने उससे पहले ही माननीय रेल मंत्री को पत्र लिखा था कि थोड़ा सा कहीं पर कुछ चूक हुई है, हमें प्रवासी जो मजदूर हैं उनको पहले ही निकालने का कोई समुचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। हमें खुशी है कि पीयूष गोयल जी ने भी उस दिशा में ध्यान दिया, और मैं योगी जी को विशेष तौर पर बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, कि उन्होंने पहले बच्चों को, मजदूरों को एक बिल्कुल ओपन माइंड से उन्होंने इस विषय पर काम करने की कोशिश की। नीतीश जी हमारे बहुत मित्र हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उन्होंने थोड़ा इस पर अड़ियल रवैया अपनाया। लेकिन आज जब भारत सरकार ने फैसला कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला कर दिया, स्पेशल ट्रेन चलेंगी उनको लाने के लिए, तभी ये प्रवासी मजदूर वापस जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आवश्यक था। आज के दिन जिससे भी बात करो मजदूर साथी से, वो राशन से खुश नहीं होता था, वो खाने से खुश नहीं होता था, वो कहता था हमें हमारे घर भिजवा दो। तो ये एक स्वाभाविक बात है। जो बाहर लोग रह रहे हैं उनको अपने घर की चिंता है, घर वालों को जो बाहर हैं उनकी चिंता है। वो अगर घर पहुंच जाएंगे तो फिलहाल कोरोना संकट से हमें मुक्ति मिलने का और रास्ता खुलेगा। तो आज इस मई दिवस पर मैं भी बधाई देना चाहता हूं अपने देशवासियों को, समस्त मजदूरों को, और साथ इसके प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने अपने प्रवासी जो मजदूर हैं उनको वापस ले जाने का ऐलान किया। बिल्कुल। चंद्र प्रकाश सिंह जी, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, ये तोहफा मजदूरों को दिया गया है कि वो अब अपने राज्य जा सकेंगे, जो मजदूर फंसे हैं अन्य राज्यों में वो अपने खुद के घर जा सकेंगे। क्या लगता है आने वाले समय में इनकी परेशानी कितनी ज्यादा दूर हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जनतंत्र टीवी को आपको बधाई देना चाहते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आपने प्रवासी मजदूरों के बारे में और मजदूरों के हालात के बारे में चर्चा करने के लिए मुझको आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम देश के मजदूरों को और श्रमजीवी वर्ग को इस मौके पर उनको भी शुभकामना देना चाहते हैं। और ये कोविड-19 का जो संघर्ष का जो जंग चल रहा है, और इस जंग में जो सबसे ज्यादा दुखी हैं वो देश के मजदूर हैं, और खास करके जो जिनका दैनिक कार्य चलता था, रोज रोटी कमाने का जो काम करते थे, वो लोग ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, ज्यादा कष्ट में हैं। ये सही बात है। आज जो फैसला हुआ है देर से सही लेकिन ये फैसला स्वागत योग्य है। ये पहले भी विचार करना चाहिए था कि किस तरह से लोगों को, चूंकि शुरू में ही लॉकडाउन हुआ था, तो अचानक लॉकडाउन होने से सब लोग कहीं न कहीं फंस गए। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन चलिए, हम कहते हैं कि मोदी जी ने देर से ही फैसला लिया है, लेकिन अच्छी बात है कि प्रवासी मजदूर कम से कम अपने घर को जाएंगे। उनका जो जीवन संकट में था, वो खाना भी खाते थे तो चिंता रहती थी, रात में उनको नींद नहीं आती थी, पता नहीं उनके परिवार के लोग भी यहाँ तकलीफ में थे और वो लोग भी वहाँ तकलीफ में थे। चलिए, एक समस्या का समाधान हुआ। अब देखा जाए कि कैसे वो लोग आएंगे, और आएंगे तो फिर उनका यहाँ रोजी रोटी का जो समस्या है वो कैसे हल होगा, क्योंकि अभी ये समस्या का अंत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप समझिए कि एक तरह से एक नई समस्या की शुरुआत हुई है। एक नई समस्या की शुरुआत हुई है कि जब वो अपने राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे, तो जो हम लॉकडाउन के निर्देशों के बारे में बात करते थे,
अब वो इतनी बड़ी संख्या में कितने संक्रमित हैं, कितने लोग नहीं हैं, उन सबको आइसोलेट करना, सबको क्वारंटाइन करना और उसके बाद सबका जांच हो, तो वो फिर उनके साथ उनको उनके गांव में भेजा जाए। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी और इसके लिए बड़ा जद्दोजहद करना होगा राज्य सरकारों को। एक काम ये है। दूसरा है कि जब वो अपने गांव जाएंगे तो रोजी रोटी का भी व्यवस्था उनके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण है और राज्य में कितना रोजगार उत्पन्न होगा ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो रोजगार था वो रोजगार इस लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जी। जो काम करने वाले आप बिहार में आप देखेंगे तो 40 लाख से कम मजदूर, प्रवासी मजदूर नहीं है बिहार के। अगर पूरे देश की बात करें तो लगभग, अभी तो आप सरकार का ही आप आंकड़ा देख रहे हैं कि 23-24 लाख तक तो इन लोगों ने प्रवासी मजदूरों को 1-1 हजार तक दिया है और उनके कुछ न कुछ परिवार के सदस्य हैं। तो 40 लाख से ज्यादा ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो राज्य में जब आएंगे तो उनके लिए रोजगार का कैसे उत्पन्न होगा, कैसे सृजन होगा, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है आज के दिन में। बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, लेकिन और दूसरी बात अगर हम आपको कहना चाहते हैं ये भी, जी बोलिए। नहीं, हम दूसरी बात भी आपको कहना चाहते हैं कि देखिए ये आज जो हम लेबर डे हर साल मनाते रहे हैं, आज भी हम मना रहे हैं इसको। विभिन्न जिलों में लोग अपने घर में, कार्यालय में, जहाँ जगह है लोग इसको मना रहे हैं। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि जब लॉकडाउन हुआ तो भी गरीब मर रहे हैं, लॉकडाउन जब खत्म होगा तो भी गरीबों की समस्या होगी, उनके ही रोजगार का बात होगा, उनके ही खाने के। अरे जो आप 1,000 रुपया में एक आदमी के, एक परिवार के जीवन को कितना दिन चलाएंगे। पीडीएस में जो आप देखिए कि देश के 85% जो लोग हैं, 85% लोगों को पीडीएस के साथ जुड़ा हुआ है। जो पीडीएस से सस्ते दर पर अनाज मिलता है उसमें देश के 85% जनसंख्या के लोग उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जाइए ना, पीडीएस में जाइए तो लोगों को अनाज जो मिल रहा है वो अनाज मिलने का क्या सिलसिला है। सरकार ने जो मुफ्त, अभी केजरीवाल जी का बोल रहे थे, हम दिल्ली के बारे में कोई कमेंट न करेंगे, वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि ये जो अनाज पहुंचाने का सिलसिला है गांव में या गरीबों तक, उस मैकेनिज्म को दुरुस्त करना पड़ेगा। उस रास्ते, उस माध्यम में जो करप्शन है, अब तो लॉकडाउन में भी जो भ्रष्ट लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, उनके लिए तो लगता है कि गंगा की नदी बह रही है। बिल्कुल। इतना छूट करके वो बेईमानी पर उतर आए हैं। तो ये जो अभी जो लेबर डे हम मना रहे हैं, हम आपको जरूर कहेंगे कि सरकार लॉकडाउन का इस तरह से इस्तेमाल ना करे कि मजदूरों की स्थिति और खराब हो जाए। मजदूरों के बारे में खास करके जो दैनिक मजदूर हैं, जो मतलब स्वयं रोजगार अपना उत्पन्न करते हैं, जैसे वेंडर्स वगैरह, जो लोग फुटपाथ पर दुकान लगा के अपना रोजगार चलाते हैं, बड़ी संख्या में निर्माण मजदूर हैं। अब निर्माण मजदूरों का बात करेंगे तो प्रत्येक राज्य में 3.5 करोड़ से ज्यादा निर्माण मजदूर निबंधित हैं इस देश में। लेकिन आप देखिए तो 3.5 करोड़ में कितने लोगों को उस फंड से करीब 35 से 40 हजार करोड़ रुपया अभी हर एक राज्य को अगर हम मिला दें तो है। हम बिहार में बैठे हैं, बिहार में भी 2,000 करोड़ रुपया जमा है, यहाँ भी 20 लाख से ऊपर मजदूर निबंधित हैं। लेकिन एक निबंधित मजदूर को एक नया पैसा उस वेलफेयर फंड से अब तक नहीं दिया गया। तो क्या इंसाफ कैसे मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा मजदूरों को। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस लॉकडाउन की स्थिति में श्रम कानूनों में परिवर्तन करके और मजदूरों का हक छीनना चाह रही है। अब गुजरात का आप देखिए ना, गुजरात में जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, उन्होंने सरकार को सलाह दिया है कि ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज को 2 साल के लिए बैंड कर दिया जाए और ये 8 घंटा का जो ड्यूटी है इसको बढ़ा करके 12 घंटा कर दिया जाए। और सरकार ऑलरेडी जो लेबर कोड बना रही है उस लेबर कोड में यह प्रोविजन डाला जा रहा है। तो गरीब मजदूरों के साथ न्याय कहाँ हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। जरूरत है, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ चंद्र प्रकाश सिंह जी। लेकिन शिव गोपाल जी, पूरे देश की अगर हम बात करें तो 10 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। कैसे इनका पेट भरा जाएगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा। अभी ये भी नहीं पता कि लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। अगर आने वाले समय में ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो क्या आपको लगता है कि ये मजदूर रोजगार के लिए कुछ कर पाएंगे और कैसे अपने पूरे परिवार का पेट भरेंगे। जी, प्रॉब्लम तो जबरदस्त है और सारे देश में नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि विश्व में एक तरीके से टर्मोइल है
एक नए तरीके का माहौल पैदा हो गया है। हम लोग तो उम्र में थोड़ा सा बहुत आप लोगों से बड़े ही हैं, तो कभी हम लोगों ने इस देखा नहीं इस तरीके का माहौल। पहले भी महामारियां आई, डेंगू आया, इबोला आया, प्लेग भी आया, लेकिन इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश बंद है। मैं तो हैरान हूँ कि ट्रेन जो है वो हमने सन 74 में हड़ताल की थी, तो हमारे साथियों ने बहुत मेहनत करी थी, तब जाकर के जो है वो कुछ हफ्तों के लिए जो है वो गाड़ियां रुक पाई थी। फिर भी कुछ गाड़ियां जो है वो सरकार ने फौज लगा करके, टेरिटोरियल आर्मी लगा करके चला दी थी। आज पैसेंजर की गाड़ियां रुकी हुई हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी माल गाड़ियां हैं वो ज्यादा बड़ी शक्ति में लगाई गई हैं, जिससे कि खाना और रसद लोगों के तक पहुंच रहा है। आज परिस्थिति है, लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान है घर जाने के लिए। हम ये सोच करके भी परेशान होते हैं कि जिस समय ये लॉकडाउन खुलेगा तो है बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो है वो लॉकडाउन नहीं खुलेगा। लॉकडाउन निश्चित तौर पर खुलेगा और मेरा अपना अनुमान है कि 15 दिन के अंदर ही खुलेगा, क्योंकि आज मैं जो परिस्थितियां देख रहा हूँ उसमें बहुत सारे जो रेड जोन थे वो ग्रीन जोन में आ गए हैं, जो रेड जोन थे वो ऑरेंज जोन में आ गए हैं। तो ये जो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है, इनमें बहुत दिन तक डेडलॉक रखने का कोई फायदा नहीं होगा और निश्चित तौर पर सरकारें कोशिश करेंगी, राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी, कि जहां पर लॉकडाउन खुलने की स्थिति है उसको खोला जाए। लेकिन उस समय भारतीय रेल हालांकि इस बात के लिए पूरे तौर पर तैयार है कि वो स्पेशल ट्रेन चला करके उनको ले आएगी, लेकिन दिक्कतें तो है, उसमें भी हमें ज्यादा स्टाफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल उसमें मिला करके 4 या 6 जो है वो टॉयलेट्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, तो उन पर सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, लोग डिस्टेंसिंग रख सके, ये सारी चीजें समझने की होगी। लेकिन जो आज सबसे बड़ी समस्या है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई कोई भी अपने ये वर्जिक्टर जो है इनको नौकरी से निकालो नहीं, मकान मालिक जो है वो उनको अपने किराएदारी से न बेदखल करो। तो ये सब चीजें जो है वो कहने की हैं। तमाम लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, तमाम लोगों ने अपने काम धंधे बंद कर दिए हैं, तमाम लोगों ने उन लोगों को कह दिया है कि आप जाइए, हमारा जब खुलेगा तब हम आपको खबर कर देंगे। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित तो प्रवासी मजदूर ही हुए हैं, और सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं तो वो प्रवासी मजदूर प्रभावित हुए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या आएगी। हमें खुशी है कि इस समय जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या मुख्तलिफ पार्टियों की हो, वो कोशिश कर रही है कि ये जो लोग हैं इनको किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाए, उनको घर पे कुछ अनाज वगैरह दिया जाए, राशन की व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये परिवार उजड़ जाएंगे, दिक्कतें हो जाएंगी। आज लोग मर रहे हैं कोरोना को लेकर के, कल लोग भुखमरी के शिकार ना हो जाए। तो हमें इस दिशा में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये सरकार की विशेष जिम्मेदारी होगी। मुझे पूरा विश्वास है देश की सरकार पर, प्रदेशों की सरकार पर, वो सारी चीजों को भुला करके इस समय मजदूरों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। मुझे एक और तकलीफ है, वो तकलीफ है कि देश में करीब 43 करोड़ जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनके लिए चाहे जो कानून बना ले, पिछली सरकार ने भी बना लिए, नई सरकार भी बनाने जा रही है, लेकिन वो कानून लागू नहीं हो पाते, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है। आज भी 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 1 मई 1886 में लोग शहीद हुए थे शिकागो में। हिंदुस्तान में आज ये स्थिति है कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, 24 घंटे ड्यूटी लेते हैं, उनके लिए कोई मिनिमम वेज नहीं है। सरकार के जो लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको मिनिमम वेज को दिलवाएं, उनके वेलफेयर जो है उसको देखें, उनका पीएफ देखें, उनकी ग्रेच्युटी देखें, उनको जो है वो कभी भी आने वाले भविष्य में उनके काम के घंटे देखें, उनकी तनख्वाह देखें। तो जो सोशल वेलफेयर की चीजें हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में कोई बात नहीं है। जब भी सरकार बात करती है, पहले भी सरकार वही बात करती थी, आज भी सरकार वही बात करती है। वो ये कहते हैं कि जो है वो
जो मालिक है उसके ही देखने चाहिए। हमको लेबर का रिफॉर्म करना है। लेबर का रिफॉर्म इसलिए करना है कि लेबर का कत्लेआम करना है। लेबर को काम के घंटे सुनिश्चित नहीं करने हैं। हमें हायर एंड फायर का राइट जो है वो हमें देना है हमारे मालिकों के हाथ में। वैसे ही हमारी गर्दन उनके हाथ में रहती है। हमने अपने रेलवे में बहुत प्रयास किया, हमारे रेलवे ने हमको बहुत सहयोग भी दिया। उन्होंने जितने टेंडर निकलते हैं सब में लिखते हैं कि लेबर कानूनों का पालन किया जाए, लेकिन कोई भी टेंडर में कानून का पालन नहीं होता है। नुकसान रेल का हुआ है। रेल ने जो है वो अपने जो है वो एक तरीके से उनका टेंडर का कीमत ज्यादा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल शिव गोपाल जी, बिल्कुल कई लोगों का नुकसान हुआ है और लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार मजदूरों ने झेली है, ये हम भी देख रहे हैं। और लगातार अगर किसान की बात हम करें तो उन्होंने भी इसकी मार झेली है। लेकिन इन सब के बीच चंद्र प्रकाश जी, जिस तरीके से ये तोहफे का ऐलान किया गया है महज 2 दिन पहले लॉकडाउन के खुलने से, मजदूरों का कहना ये है कि ये जो तोहफा सरकार की तरफ से मिला है, अगर आर्थिक रूप से भी कोई आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाता तो और भी ज्यादा राहत मिलती। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि मजदूरों में खुशी उनको घर जाने की का जरूर है, लेकिन घर जाने के बाद एक नया जो दौर शुरू होगा, उनके संघर्ष की कहानी जो लिखी जाएगी, वो उसका हम अभी मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम मिश्रा जी ने जो बात कही है उसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि देखिए, सरकार जो है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, ये जितनी बात कर लें, लेकिन श्रमिकों के हितों के बारे में इनका कोई ख्याल नहीं है। आज देश के आजादी के इतने दिनों के बाद हम बात कर रहे हैं, 76-77 वर्ष हो गए, और हम ये आज 136 वर्ष, करीब 35 वर्ष हो गया हमारा ये जो मई दिवस हम मना रहे हैं, मजदूर दिवस मना रहे हैं। हम आज भी 8 घंटा कहाँ 1986 में 8 घंटा की लड़ाई को हम जीते कि 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए लगाएंगे। लेकिन आज भी मजदूरों को 8 घंटा का ड्यूटी से 12 घंटा का ड्यूटी और 14 घंटा का ड्यूटी से छुटकारा नहीं मिला है। न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। और हायर एंड फायर की जो बात अभी कर रहे थे मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं कि देश में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। वो एम्प्लॉयमेंट एक्ट में ऑलरेडी मोदी सरकार ने संशोधन करके टर्म एम्प्लॉयमेंट इस देश में बना दिया, और ये 2018 में हुआ। 2018 के मार्च में ऑर्डिनेंस के द्वारा इसको तय किया गया। और आज हायर एंड फायर मतलब आप किसी को 2 महीना के लिए रखो, 2 साल के लिए रखो, 3 साल के लिए रखो और उनको निकाल दो। निकालने के लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एम्प्लॉयमेंट को इतना वीक कर दिया गया है। बिल्कुल, कि कहीं हर ना काम कहीं करने वाला रोजगार आदमी को ये लेकर सोचता है। बहुत बड़ा झटका मिला है यहाँ मजदूरों को। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जहां उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया जा रहा है कि आगे इस लॉकडाउन के खुलने के बाद वो क्या करें। कोई नौकरी नहीं, और लगातार परिवार को लेकर इंसान सोच में है कि हम कैसे अपने परिवार का पेट भरे। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव गोपाल मिश्रा जी, चंद्र प्रकाश सिंह जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।